ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ मधुबन से पांडव हमारे भाई सामने बैठे हैं। अभी मैं मधुबन के भाइयों का बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत क्या, आज एक्चुअली आपके वापसी मधुबन जाने का दिन है, लेकिन संगठन आज ही हमारा बड़ा होता है और समय भी आज के दिन ही मिलता है, इसलिए स्वागत कहे, अभिनंदन कहे। मैं बहनों से निवेदन करती हूँ, आपको तिलक इत्यादि लगाकर हमारे इस परिवार में स्वागत करेंगे और साथ में सम्मान भी करेंगे। जितना हमको बाबा याद रहते हैं, उतना ही हम सबके मन में मधुबन भी याद रहता है। लास्ट वीक के भी अव्यक्त बाप दादा की मुरली में बाबा ने कहा कि हम सबका परमानेंट एड्रेस कौन सा है, मधुबन ही है। तो मधुबन का बाबा याद रहता है, उतना मधुबन की मुरली, मधुबन के वो सभी स्थान भी याद रहते हैं। और साथ में वो यज्ञ की सेवा का तो दीदी हम सबको कूट कूट के पाठ पक्का कराते रहते हैं। तो ऐसे महान तीर्थ स्थान से आज हमारे सामने चंदन भाई और प्रदीप भाई दोनों आए हैं। आपका हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। जो भी शांतिवन में जाते हैं, आप सबने चंदन भाई को देखा होगा। आप शांतिवन में टेलीफोन डिपार्टमेंट में हैं और वहाँ पर बहुत प्यार से सभी को कनेक्ट कराते हैं दुनिया से। आजकल तो हम सबके हाथ में मोबाइल्स है, तो इसलिए शायद इतना जाना नहीं होता, लेकिन जब ये शांतिवन पहले शुरू हुआ और उसके बाद से आप सभी का वहाँ पर सेवाएं शुरू है। तो चंदन भाई का हम पहली बार आए हैं, बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और साथ में प्रदीप भाई, आपका भी हम बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आप शांतिवन में रहते हुए एडमिन ऑफिस में संभालते हैं। शांतिवन के जितने भी एडमिन डॉक्यूमेंट्स इत्यादि का है, आपके ऊपर बाबा ने वो भार, वो सेवा दी है। तो आप दोनों का हम बहुत दिल से इस परिवार में स्वागत करते हैं और अभिनंदन भी करते हैं। आज भी बाबा ने मधुबन और मधुबन के पांडवों को बहुत बहुत याद किया और उनकी महिमा की है मुरली में कि पांडव नहीं है तो गति नहीं है। पांडव से ही बहुत सारे काम, तो ऐसे दिल में बहुत खुशी गदगद होता है कि इतने युवा भाइयों को बाबा ने इकट्ठा करके अपने परिवार में लेकर आए हैं और सबको एक सूत्र में बांधा है। और भाई भी अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझते हुए बाबा के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी मैं दोनों भाइयों से निवेदन करती हूँ, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी और मधुबन के अनुभव सुनाएंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जैसे बाबा मुरलियों में हमेशा कहता है कि 3 बिंदी याद रखना है हमें, है ना। आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और तीसरा ड्रामा बिंदी। तो ड्रामा अनुसार आप लोगों से मिलना हुआ। बाबा कहते हैं ना, ड्रामा में भी निश्चय होना चाहिए। मुझे आज भी वो बात याद आती है कि आज से लगभग 15-16 साल पहले ऐसे हमने सुना था कि दादियां आपस में बात कर रही हैं। मधुबन वालों को, जानकी दादी और बड़ी दादी की बात कर रहा हूं मैं, कि मधुबन वालों को भी लंदन दिखाना चाहिए। हाँ, तो जैसे हमें ये बात मालूम पड़ी, तो जो मधुबन के जो हम लोग थोड़े पुराने भाई लोग हैं, तो हम लोगों ने अपना पासपोर्ट बना लिया। लेकिन वो पासपोर्ट मैंने अपने लौकिक प्लेस पुणे से पासपोर्ट बनाया था, लेकिन ड्रामा में नहीं था। तो 10 साल पूरे हो गए और वो पासपोर्ट एक्सपायर हो गया। उसके बाद फिर दोबारा पासपोर्ट बनाया और फिर मौका मिला हमें। वैसे हमारा ऐसे, इससे पहले बताता हूँ कि अभी हमें यहाँ आए हुए लगभग आज हमारा 1 महीना पूरा हो गया है।
1 महीना और 1 दिन एक्स्ट्रा, है ना। तो 25 लगभग 3 वीक से हम लंदन में थे, और जाते हुए ट्रांजिट में तो हमें सेम प्राइस में दुबई का भी टिकट मिल रहा था। तो भाइयों ने कहा कि अगर आप जा रहे हो बार बार तो मौका मिलेगा नहीं, ड्रामा ने आपको चांस दिया है, तो आप दुबई होकर भी आइए, दुबई भी देख लीजिए। तो हमें दीदी से परमिशन भी मिल गया, तो आपके साथ मिलना भी हुआ और आप लोगों को भी देखा। तो ऐसी मतलब बाबा कहता ड्रामा जो पक्का हो तो जो चीज़ होने वाली होती है वो होती ही है ना। तो थैंक्स टू जयंती दीदी और हंसा बहन का भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जयंती दीदी ने हमें घूमने का अवसर दिया, बाबा के स्थान को देखने का मौका दिया। और जैसे पासपोर्ट के कई सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, तो हमें तो फॉर्मेलिटीज़ भी ज़्यादा कुछ करनी नहीं पड़ी। हंसा दीदी ने सब कुछ फॉर्मेलिटी पूरी की हमारी। हमें बस ये बताया गया कि आपका ये अपॉइंटमेंट डेट मिला है, आपको अहमदाबाद जाके आपको वीएफएस में जाना है। अच्छा, इससे पहले और हम जो टूर में निकलने वाले थे, हम 3 भाई थे। तीसरा जो भाई था उसकी ज़्यादा दिल थी, हमें था कि पता नहीं वीज़ा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम ट्राई कर लेते हैं। तीसरा जो भाई था हमारे साथ जो आने वाला था, तो उसकी दिल थी काफ़ी आने की, तो उसने अप्लाई किया, साथ में हमने अप्लाई किया कि चलो देखते हैं। तो उस भाई ने 2 बार अप्लाई किया, लेकिन उसको वीज़ा नहीं मिला और हमें एक ही बार में वीज़ा मिल गया। तो शायद इतने साल जो हम बाबा मधुबन में रहे हैं, शांतिवन में रहे हैं, तो बाबा को उस चीज़ का हमें देना था एवज। शरीर का नाम है चंदन भाई, ज्ञान में लगभग 31 साल हो गए हैं और 28 साल से मधुबन में रह रहे हैं। शुरू में मैं पांडववन में था सेवा में, पांडववन लिटरेचर डिपार्टमेंट में। तो लिटरेचर डिपार्टमेंट में 8-9 महीने सेवा करता था और काफ़ी पुरुषार्थ में वहाँ ध्यान भी देता था। मेरे जो इंस्पिरेशन थे विश्वरतन दादा थे पांडववन में, क्योंकि आप लोगों ने भी जानते होंगे सारे जो पुराने हैं विश्वरतन दादा को। दादा का जो योग कराने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था। दादा शांति स्तंभ में एक्यूरेट 4 बजे दादा पहुंच जाते थे। 4 से लेके 4:45 का जो दादा का योग था, और एक मतलब इतना एक्यूरेट योग करते थे, कभी दादा को हमने झुटका लेते हुए नहीं देखा। तो दादा हाँ, हिस्ट्री हॉल में, हाँ पहले हिस्ट्री हॉल में कराते थे, फिर हाँ जी जी, हिस्ट्री हॉल में भी दिखा है, पर शांति स्तंभ में भी, मतलब 96 की बात है ये दीदी। हाँ, तो अच्छा, ड्रामा अनुसार दोबारा फिर जब शांतिवन में हमको समर्पित होने का मौका मिला, तो दादा की तबीयत अनुसार दादा भी शांतिवन में तो थोड़े दिनों के लिए ट्रांसफर हो गए थे। तो दादा से हम पूछते थे कि दादा पुरुषार्थ करने के लिए कुछ बातें बताएं, टिप्स बताएं कि क्या कैसे पुरुषार्थ करना है। कि दादियों को तो हमने देखा है, पर दादाएं हैं जो हमारे सीनियर भाई हैं, वो स्टेज में कम होते हैं, मना सेवा तो की उन्होंने, पर गुप्त रीति से अपनी सेवाएं करते थे। तो दादा ने कहा पुरुषार्थ में केवल सिर्फ एक बात याद रखनी है, हमेशा ये बुद्धि में रखो कि बाबा आपके साथ है, बाबा आपके पास बैठा है। खाते पीते भी ये हमेशा बुद्धि में रहे कि आप बाबा के साथ खा रहे हो। तो मतलब दादा ने कितना सिंपल पुरुषार्थ बताया। दादा से मैं इतना इंस्पायर हुआ था कि आपने देखा हो कि कई लोग मधुबन में जो कुर्ता पहनते हैं वो भी गोल गला वाला पहनते हैं, या अभी तो मैंने कॉलर वाला पहना है, तो दादा गोल गला वाला कॉलर पहनते थे। तो मैंने भी दादा को देखकर वैसे कुर्ता बनवाया था दादा। तो हाँ, तो ये दादा के साथ का एक अनुभव है। और मैं शांतिवन में कभी भी समर्पित नहीं होना चाहता था ना। मैं पांडववन में था तो मुझे था कि भाई जहाँ जो बाबा का स्थान है तो मुझे वहीं समर्पित होना है। हाँ, लेकिन 8 महीने जब मैं पांडववन लिटरेचर डिपार्टमेंट में रहा, उसके बाद मुझे शांतिवन टेलीफोन डिपार्टमेंट से ऑफर आया कि आपको टेलीफोन डिपार्टमेंट में समर्पित होना है। तो मैं बाबा के कमरे में जाके खूब ये करूँ, उलाना दूँ बाबा को, अरे बाबा मुझे तो पांडववन में ही समर्पित होना था, वो आप मुझे नीचे क्यों भेज रहे हो। कि शांतिवन में आपने देखा होगा कि कुछ था नहीं शुरू में, है ना। फर्स्ट टाइम जब मैं बाबा से मिलने मधुबन भी आया हूँ, तो 95 में मेला मेला हुआ था, टेंट में बाबा आए थे। अराउंड 10,000 गुजरात वालों ने संभाला था मेला।
तो उसमें हम लोग पुणे से 6 कुमार आए थे। हमने 12th किया हुआ था अपना। तो सुंदरी दीदी जो हमारी उस समय की इंचार्ज थी, जानकी दादी भी पुणे में रही है। जानकी दादी ने टेक ओवर सुंदरी दीदी को दिया था अपना। तो सुंदरी दीदी मीरा सोसाइटी पुणे की इंचार्ज थी। तो उनके साथ हमने 12th पूरा किया। हमने दीदी को कहा, दीदी हमें बाबा से मिलने भी जाना है और सेवाधारी एज अ सेवाधारी भी सेवा करनी है। लेकिन शायद मधुबन में उस समय ये नियम होता था कि पहले आपको मधुबन जाना है तो क्या करना है, पहले बाप दादा से मिलना है, नेक्स्ट ईयर आप सेवा में जा सकते हो। आप एक साथ दोनों चीज नहीं कर सकते हैं। तो हमने दीदी को ये बात की, हमें तो अभी आगे और पढ़ना है, तो हम वहाँ सेवा भी देना चाहते हैं। जो हमारा छुट्टियों वाला हॉलीडेज है 2 महीने का, तो हम बाबा के घर सेवा देना चाहते हैं। तो दीदी ने कहा ठीक है, आप हमारे साथ चलना। तो जितने हम 6 कुमार थे सारे दीदी के साथ आए थे। तो मेला जो था 95 का, वो हमारा फर्स्ट बाप दादा का मिलन था। लेकिन जब बाबा से मिले और तो इतना बुद्धि में परिवर्तन आया, इतना वैराग आया कि हमें था कि अब बस हो गया। अब हमें उस पुरानी दुनिया में वापिस जाना ही नहीं है। तो ज्ञान में लगभग 2 ही साल हुआ होगा। हाँ, इतना ही हुआ था, लगभग 1 डेढ़ साल हुआ था। तो हमने ये संकल्प लिया और हमने अपने दीदी से कहा कि अब हमें मधुबन जाना है। तो हम सेवा में पांडवबन आ गए थे उस समय, अराउंड 96 में। और जो बाबा को तो उलाना देती रहते हैं कि हमें बाबा अपने शांतिवन में क्यों रखा। अच्छा, शांतिवन में जब आते थे तो सेवाएं तो मिली थी, डिपार्टमेंट की सेवाएं भी करते थे। लेकिन एक एक बुद्धि में ये होता था कि पांडव वन में रहते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट इंचार्ज थे सारे पांडव भवन में। जो नए नए भाई थे हम लोग, तो वो सारे शांतिवन में। तो रोज ऊपर से जो सीनियर भाई थे या बहनें थी, वो ऊपर से नीचे आते थे, मतलब अपना कारोबार देखने के लिए। हमारे डिपार्टमेंट के भी जैसे यशवंत भाई हैं, करुणा भाई है, वो भी ऊपर ही होते थे। तो नीचे आते थे। तो बार बार संकल्प ये चलता। अच्छा, और जब बाप दादा का मिलन शांतिवन में शुरू हुआ, तो नहीं, इससे पहले हम बाबा से मिलने के लिए जब ऊपर जाते थे, तो देखते बसों में धक्का खाना होता था कि जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उस समय भी संकल्प चले, बाबा अगर आज हम पांडवन में होते तो इतना धक्का नहीं खाना पड़ता। बाद में क्या हुआ, ड्रामा ही चेंज हो गया ना। बाद में बाप दादा शांतिवन में आने लग गए। तो फिर हम देखते थे कि पांडववन वाले, ज्ञानसरोवर वाले, वो गाड़ियों में धक्का खाते हैं, ऊपर जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, आने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, और हम लोग सहजती से शांतिवन में बैठे हुए हैं। तो जो ड्रामा में अगर निश्चय होता है, मतलब जहाँ जो पाठ होता है, बाबा जहाँ हमारी विशेषता होती है, उस अनुसार बाबा हमें वो पाठ देता ही है। ठीक है। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। दुबई वालों से एक चीज सीखने को मिलती है। दुबई से सीखी है कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। कैसे? जैसे दुबई ने 20-30 सालों में इतनी की तरक्की की है, पूरे विश्व में अपना नाम वाला कर लिया है। तो ऐसे ही दुबई वाले अपना नाम वाला कर रहे हैं ना। ज्योति दीदी ने, मीठे बाबा ने सभी की जोत जगाने का जो बीड़ा उठाया है, वो बहुत जल्दी आप सब पूरा करेंगे, इस चीज का मुझे विश्वास है। और दूसरा है, यहाँ पर की विशेषता एक और है कि यहाँ पर खजूर मिलता है। तो खजूर खाने वालों ने हुजूर को हाजिर कर दिया है ना। तो ऐसे जीवन के, जैसे भाई जी ने अपना अनुभव सुनाया, वो दीदी थी जो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया, बहुत अच्छा लगा कि जीवन में बाबा पे निश्चय, खुद पे निश्चय और ड्रामा पे निश्चय होना कितना जरूरी है। मैं जब 95 में बाबा से पहली बार मिला था, तो मुरली भी यही चली थी कि निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करो। और छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे अनुभव हमारे जो है निश्चय को मजबूत करते हैं। इस बात के लिए एक माता जी का मैं छोटा सा अनुभव सुनाऊंगा कि बाबा से हम सबका प्यार है ना। बाबा भी कहते हैं कि प्यार में नंबरवार नहीं है, प्यार में सब नंबर 1 है। पुरुषार्थ में भले ही नंबरवार हो, लेकिन प्यार में सब नंबर 1 है। तो माता जी ने एक अनुभव सुनाया हमें कि मैं अकेली ही
पहाड़ में रहती हूँ, लगभग 15-20 साल हुए थे उनको ज्ञान में चलते हुए। तो बोला मैं नीचे तलहटी से मुरली लेके आती थी हूँ, हल्द्वानी से, और नैनीताल के पास वो रहते थे, और अकेली मैं ज्ञान में चलती हूँ, मुरली महीने भर की लाती और पढ़ती, 1 महीना पूरा होके वापस दे के आ जाती थी। तो मेरा बाबा से कभी कभी रुझान करने में ये संकल्प आता, बाबा मैं इतने बड़े एरिया में अकेली ही ज्ञान में चलती हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको बहुत याद करती हूँ, क्या आपको मेरी याद पहुंचती है? हम सब भी करते हैं ना कभी कभी बाबा से शिकायतें। तो माताजी भी रुझान कर में इस तरह की शिकवा शिकायत कर रही थी। तो बाबा ने उसको निश्चय कैसे दिलाया, ये सुनिए। ये सबसे बड़ा रोचक अनुभव था उनका। एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके घर पे आए। उस सरकारी मकान उनको मिला हुआ था, वो सैनिटोरियम एक हॉस्पिटल है, उसमें कार्य करते हैं। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बहन, मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराया है, मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है। और वो छड़ी लेके आए थे, साथ में छड़ी के सहारे चल रहे थे, बड़े जैसे दर्द में थे। तो और मैं बहुत दुख में हूँ और दर्द में हूँ, बड़े बड़े डॉक्टरों से, अच्छे अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया, मेरा इलाज नहीं हुआ है। मेरे कल सपने में एक बाबा आए, उन्होंने कहा कि तुम इस बच्ची के पास जाओ, ये तुम्हारा इलाज करेगी। तो माता जी हैरान हो गई कि मैं कैसे इलाज करूं। उन्होंने बाबा का एक छोटा सा फोटो घर पे रखा था, जहां स्टैंड के ऊपर अगरबत्ती भी जलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि कौन से बाबा थे? ये बाबा थे। ब्रह्मा बाबा की फोटो दिखाई। बोला हाँ हाँ यही बाबा थे। बोला इन्होंने मेरे को कहा कि इस बच्ची के पास जाओ, तुम्हारा इलाज हो जाएगा। तो माता जी ने कहा कि बाबा की तरफ मुंह करके मैंने कहा, बाबा मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, डॉक्टरों के डॉक्टर तो आप हो, तो इलाज भी आपको ही करना है, मैं क्या इलाज करूं? तो माता जी ने बाबा को थोड़ी देर याद करके जो अगरबत्ती जलाई थी उसकी पुड़िया बांध के राख की उसको दे दी बुजुर्ग व्यक्ति को, और कहा आप ये पानी के साथ ले लेना, ठीक हो जाओगे। तो अगले दिन सुबह वही बुजुर्ग व्यक्ति नाचते कूदते हुए आए, छड़ी भी छोड़ दी थी उन्होंने। बोला बहन, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं कर सके, वो आपकी एक पुड़िया ने इलाज कर दिया मेरा। तो, तो देखो बाबा कैसे न कैसे अपने याद हम तक पहुंचती है वो भी अनुभव करवाया, और बच्चों का निश्चय भी बढ़वाया। तो इस तरह के छोटे छोटे अनुभव माताओं के बड़े अच्छे होते हैं, होते तो पिताओं के भी हैं। क्या है, पिता पहले पीते रहते थे ज्यादातर, उनको नशा थोड़ा सा उस तरह का रहता, माताओं को नशा बाबा का ज्यादा रहता है माताओं को। तो माता जी की हाँ, हाँ, माताओं का एक माता जी ने और अनुभव हमें सुनाया छोटा सा, बड़ा ही अच्छा, कि हमें छोटी सी एक स्मृति कैसे हमारे जीवन को, हमारे उस पल को बदल देती है। इसके ऊपर उन्होंने सुनाया कि एक, जैसे माता बहन ने बताया था कि मैं डरती बहुत थी। तो एक माता जी ने बताया कि मैं, जो है हमारा घर एक बाहर की तरफ था, और रात के 3 बजे जब भी वो उठ जाती थी तो गेट खोल के बाहर तक आ जाती थी। सामने एक अधूरी पड़ी बिल्डिंग थी जहाँ, जिसमें कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था, वो काफी समय से रुका ही पड़ा था, चाहे हो नहीं रहा था। उसमें एक मजदूर वगैरह कुछ रहते थे, और हमारा घर उसके पीछे की तरफ था। तो मेरी 3 बजे आंख खुलती तो मैं पूरा गेट खोल के बाहर आती, अच्छी हवा लेती, फिर अपने अंदर चली जाती। तो उनके हस्बैंड ने भी कई बार मना किया, उनके बच्चों ने भी मना किया कि भाई तुम बाहर मत निकला करो, भले आपको करना है, घूमना टहलना है, थोड़ा छत के ऊपर चले जाओ। लेकिन होता है ना कई बार, अलग तरह का अनुभव से व्यक्ति मानता है। तो एक बार माता जी गेट खोल के बाहर आई,
और उन्होंने देखा कि 4-5 व्यक्ति जिनके हाथ में लाठी डंडे हैं, सुबह 3 बजे की बातें हैं ये, उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो चोर थे, कहीं से चोरी करके आ रहे थे और अपने रास्ते जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक माता बाहर आई हुई है घर से, तो वो भी अपने डर को के लिए किया या उन्होंने कुछ किया, तो माता की तरफ एक व्यक्ति दौड़ा। माता जी सामने अधूरी पड़ी बिल्डिंग की तरफ दौड़ी तो पत्थर थे, उनमें गिर गई। एक चोर जो है उसके ऊपर बैठ गया कि चाकू लगाया, चुप हो जाओ, बोलना मत कुछ। तो माता जी ने बताया कि मेरे को एक ही संकल्प आया, बाबा आज तो गई। पर बोला भाई मेरे मन में बाबा का याद आना, मेरे में अंदर एक ऐसा करंट आ गया, मैंने उस चोर को नीचे पटका और उसको जैसे ही वो खड़ा हुआ मैं भी खड़ी हुई, उसने चाकू यहाँ लगा दिया ऊपर। मैंने चाकू पकड़ के उसके 2-4 थप्पड़ लगाए और उसका जो बंदर टोपी वगैरह पहन रखी थी वो उखाड़ दी। और तब तक आवाज हो गई लोगों की, वो जो मजदूर लोग सो रहे थे जो जग गए और वो चोर भाग गए। तो एक संकल्प कि बाबा, बस उसके बाद उनमें ऐसी एनर्जी आ गई, उन्होंने अपने उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये ऐसे छोटे छोटे अनुभव बहुत होते हैं सबको। तो मेरा नाम प्रदीप भाई है और शांतिवन में गोपाल भाई जो शांतिवन के प्रबंधक थे, बाबा ने जिनको ये शांतिवन की जमीन खरीदने के, मनमोहिनी की जमीन और मानसरोवर की जमीन खरीदने के निमित्त बनाया, उनके कार्यालय में सेवाएं देते हैं। और बाबा की हमसे ये सेवाएं लेते हैं, सरकार से संबंधित जो यज्ञ के कार्य होते हैं वो देखते हैं। भाइयों के राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड वगैरह बनवाने की भी सेवाएं हैं और इंश्योरेंस वगैरह जो होता है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाने की, वो सेवाएं देख रहे हैं। बचपन से ही ज्ञान में चलते हैं, क्योंकि जब मैं लगभग 6 महीने का था उसके बाद पिताजी को ज्ञान मिला शिमला से। पिताजी आर्मी में थे और ज्ञान में वो जो भी जहाँ भी उनका ट्रांसफर होता था, हम जब छोटे छोटे थे तब से ही सेंटर पे जाते रहे। जीवन का ये अनुभव है कि इस जीवन में निश्चिंत जीवन दिया है बाबा ने, बेफिक्र बादशाह बना के रखा। स्टूडेंट लाइफ शुरू में थी, स्टूडेंट लाइफ अब है। सदा ये निश्चय रहता है, भाग्य और भगवान मेरे साथ हैं, इसलिए हमारी सफलता निश्चित है। मैंने देखा जो भी हमारे सीनियर रहे हैं उनके पुरुषार्थ की का एक संकल्प सबका रहा है। जैसे मम्मा का संकल्प था, हुक्मी हुक्म चलाए रहा है, और दीदी का संकल्प था, झुक झुक सीख सीख मर मर। इस तरह से तो हम सबका भी एक निश्चय का एक संकल्प होना चाहिए, हमको जो मोटिवेट करे, ऐसा हमें खुद के लिए एक संकल्प बनाना चाहिए कि वो संकल्प हमें आए तो हमारे अंदर एनर्जी आ जाए। क्योंकि जो भी बड़े ब्रांड होते हैं, आप सबने देखा, उन जो भी उनका एक टैगलाइन होती है, तो आप सब भी भगवान के ब्रांड हो, छोटी मोटी चीज नहीं है। तो हम अपना एक विजय का संकल्प, निश्चय का संकल्प खुद बनाएं और उसी के आधार से पुरुषार्थ को और आगे तक ले जा सकते हैं। तो मेरा तो यही संकल्प है कि भाग्य और भगवान मेरे साथ हैं और सदा ही 3 पिताओं की पालना सदा मिली है, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक की। मधुवन वरदान भूमि में भी सहज समर्पित हुए। बचपन से ही हमने कभी ये कोर्स नहीं किया है 7 दिन का, बचपन से ही यह चित्र देखते हुए बड़े हुए हैं, दीदियों की, दादियों की पालना लेते हुए चले हैं। और जब 12th कर ली थी उसके बाद यहाँ आए थे, तो यहाँ आने के बाद समर्पित होने का सहज भाग्य मिला। किसी प्रकार का लौकिक में और अलौकिक जीवन में वो तनाव या पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सहज पुरुषार्थ रूप से चल रहे हैं। और लौकिक रूप से हरियाणा से हूँ, माता पिता ज्ञान में है। एक बड़े भाई थे, वो 2009 में रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद थोड़ी सी परीक्षा जरूर आई थी लौकिक वालों की तरफ से,
कि और बड़े भाई के जाने के बाद भी वो भी एक सेवा के निमित्त बने। जैसे कि जवान बेटा जिसका चला जाता है वो माँ बाप दुखी रहता है या रोता है, लेकिन हमारे लौकिक माता पिता के एक आंसू नहीं आया। जो भी लौकिक वाले आते थे उनको यही शिक्षा देते थे कि भाई जो उस आत्मा का पाठ हमारे साथ इतना ही है, हमारे साथ चला इतना ही था, चला गया, अब उस आत्मा को खुशी से विदाई करो, इस तरह का कह के भेजते थे। वो भी रोते हुए जरूर आते थे और हंसते हुए चले जाते थे। वाह, कितना बेफिक्र हैं कि भाई एक जवान लड़का चला गया तो भी इनका अपने बाबा पे और अपने आप पे कितना निश्चय है, इस तरह से चले हैं। और मैं, जैसा कि भाई ने बताया कि बहुत सहज हमारा ये लंदन का टूर बना और सहज रूप से दुबई का बन रहा था तो वो भी हो गया। मैं हालांकि दूसरी बार आया हूँ, पिछले साल आया था, लेकिन आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। ये शायद बाबा ने इसलिए भेजा कि इस दुबई के परिवार से जरूर मिलना है। तो ज्योतिका दीदी का और लक्ष्मी दीदी का, सभी दीदी और बड़े भाइयों का जो भी यहाँ रह रहे हैं, और ब्राह्मण परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। लंदन का भी बड़ा अच्छा अनुभव था, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये देखी हमने, दादी ने एक छोटे से मकान से, किराए के मकान से सेवाएं शुरू की, वो बीज डाला और आज इतना बड़ा वटवृक्ष हो गया है कि उसकी छत्र छाया में हम सब भी बैठे हैं और हमें भी वहां जाने का मौका मिला। सबसे अच्छी बात यही देखने को मिली कि जीरो से हीरो कैसे बनी दादी। तो ऐसे ही हम सबको भी पुरुषार्थ करते चलना है। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, दीदियों का भी धन्यवाद। ओम शांति। मधुबन में हर एक कंट्री से 137 कंट्रीज से आते हैं और वहाँ पर 15,000 का संगठन, 20,000 का संगठन होता है।